Hello student, welcomes to Grapes study. Now our first chapter, crop production and management. So now we have started. First, what is crop? Crop क्या है? Growing of plants on a large scale of same kind is called crops. Here we can see that same kind की crop होनी चाहिए और large amount में होनी चाहिए. ये नहीं है कि हमने कुछ वीट्स के लगा दिए, कुछ राइस के लगा दिए, ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाती. ठीक है, तो क्रॉप की मीनिंग क्या हो गई? ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ सेम काइंड. नाउ सेकंड, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस मतलब किस तरीके से टाइप्स में गया है. जैसे कि 2 टाइप्स में होता है. पहला में पता है खरीफ और दूसरा रबी. ठीक है, अब हम पहले सीखेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में. खरीफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, मतलब जिनका प्रोडक्शन रेनी सीजन में होता है. जैसे कि रेनी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, इसके बारे में. खरीफ में रेनी सीजन में कॉटन, राइस, पैडी और एक्सेट्रा. इसी में आ गए हम रबी क्रॉप मतलब विंटर सीजन्स क्रॉप. विंटर सीजन में वीट, ग्राम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. उसके बाद इतना हो गया. नेक्स्ट है कि क्रॉप की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है. क्रॉप प्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं. पहला, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. दूसरा, सोइंग. तीसरा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. फोर्थ, और 7 स्टोरेज. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब हुआ यहाँ कि सॉइल को कैसे हम उसमें क्रॉप्स को उगा सकते हैं. जैसे कि एक ज़मीन है, वो ज़मीन कैसी रहती है? हार्ड. कोई भी ज़मीन किसी अगर ज़्यादा टाइम के लिए बिना कुछ किए रहती है तो उसमें वो हार्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाए. तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें प्लगिंग या लूसनिंग और
ऑफ द सॉइल। सॉइल को जितना ज़्यादा हो सके उसको लूज करेंगे, ठीक है, जिससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उसको, जो नेसेसरी एसेंशियल्स थिंग्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी, वो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी में प्लगिंग में जब सॉइल लूजन हो जाता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स में, जैसे लूजन होने के बाद इसमें हम मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं खेत फार्म में कि उनको हाथों से करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हुई, उससे क्या होता है, एक सिंपल ऐसे शेप में होता है, ये लकड़ी का उसका, ये वुड का होता है और ये मेटल का, आयरन मेटल का होता है। तो इससे क्या करते हैं, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं, जैसे कि वीड्स हुए और मतलब स्टोन्स आ गए हैं या जो भी चीज़ें, तो उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विंग का मतलब किस टाइप का हम सीड्स ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ द सीड्स, कि किस टाइप का हम सीड्स लें कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हाइब्रिड सीड लें या लो क्वालिटी सीड्स लें, हाई क्वालिटी सीड्स लें, तो ये डिपेंड है फार्मर्स के ऊपर, किस टाइप की वो सीड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो सोइंग का मतलब हो गया सीड्स को सिलेक्ट करना और उनको फार्म्स में थ्रो इन करना। इसमें भी ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशनल में क्या होता था, एक मेटल का एक कोन शेप का बनाते थे, जिसमें क्या करते थे, मतलब गांव की लैंग्वेज में उसको हल कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में हल। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो सीड्स होती हैं उसको डालते हैं, और जब उससे हम सॉइल को क्या करते हैं, लूजन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, वो सीड्स ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न मेथड में क्या कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, इससे टाइम, समझ रहे हो, टाइम बच रहा है, लेबर्स और मनी, सारी चीज़ें बच रही हैं। इसलिए इसमें दो हैं, एक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न आपको बता दिया ट्रैक्टर का यूज़, और ट्रेडिशनल में बता दिया आपको हल का यूज़, जो ऑक्स या बुल्स लिख लेते हैं, बुल्स या फिर अदर एनिमल्स इसके थ्रू। और मॉडर्न में ट्रैक्टर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में मैन्योर क्या है, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस का जैसे कि द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर में मैं आपको समझाऊं कि मैन्योर जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं
उनका सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद वो मैन्योर बनाते हैं, जिसको हम खाद भी कहते हैं। जैसे कि जो विलेजेस होती हैं उसमें काऊ डंक, गाय का गोबर, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं फार्म्स में डालने के लिए। ठीक है, तो ये कैसा है, नेचुरल। ठीक है, उसके बाद आ गए हम फर्टिलाइजर्स पर। फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे केमिकल। ठीक है, मतलब ऐसे केमिकल्स जो यूज्ड होते हैं फार्म की कैपेसिटी बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने में। मतलब फार्म्स में किसी चीज़ की कमी आना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है न्यूट्रिशन या विटामिन्स की कमी से हमारा ग्रोथ सही नहीं होता, उसी तरह फार्म्स में भी ऐसा ही है। तो कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, केमिकल्स हैं, केमिकल है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। इसमें भी क्या होता है, वीड्स का सेपरेशन होता है। क्या होता है, वीड्स का सेपरेशन। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स हो गए, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका कोई मतलब नहीं है। डिफरेंसेस मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। हम आ गए इरिगेशंस। इरिगेशंस के अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल ले लो एक, दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल में भी आपको पता है वेल्स, ट्यूबवेल्स, ठीक है, इन सभी से पानी निकाल के उसको फार्म के लिए यूज़ करते थे। अब आ गए हम मॉडर्न मेथड पर। मॉडर्न मेथड में अलग अलग मेथड है कि जैसे कि, तो मॉडर्न में ज़्यादातर मतलब पानी की भी बचत होती है, वाटर सेविंग, इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, और स्प्रिंकल, ठीक है, एक दो मेथड्स और, लेकिन ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ये लाइंस हैं, यहाँ हर जगह क्रॉप्स हैं, ये सारे क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक पाइप है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, वाटर। अब यहाँ से एक पाइप इस रो के लिए, ठीक है, एक पाइप इस रो के लिए, एक पाइप इस रो के लिए, एक पाइप इस, ठीक है। अब इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे ऐसे होल्स बना दिए हमने कि यहाँ होल्स हैं तो इतनी इतनी जगह को पानी मिल सके। इसमें क्या हो रहा है, लेस वाटर यूज़ हो रहा है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ, हर प्लांट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, ठीक है। स्प्रिंकल में भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, स्प्रिंकल में एक मिड पर एक स्प्रिंकल लगा होगा जिसके थ्रू एज द वाटर गोज अप, जैसे पानी ऊपर की तरफ आता है, द मूवमेंट यहाँ पे ऐसे वी शेप में
एक व्हील लगा होता है, जैसे वाटर मूव होता है तो व्हील के थ्रू पानी स्प्रेड होता है, ऐसे करके पानी स्प्रेड होगा तो पूरे फार्म में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, इरिगेशन में सोर्स क्या है? सोर्स रिवर, पॉन्ड्स, रेन। रेन पता नहीं हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो, ठीक है, इसलिए मेन हमारा रिवर है। प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोडक्शन कैसे करें? वीड्स से प्रोडक्शन, वीड्स मैंने बता दिया आपको, अनवांटेड प्लांट्स। अब वीड्स से प्रोडक्शन कैसे करेंगे हम? फर्टिलाइजर, ठीक है, मतलब केमिकल सब्सटेंस से। ठीक है, ये आपको बता दिया था प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। जब क्रॉप्स ग्रो अप हो जाती हैं तो उनमें वीड्स होती हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं फार्मर्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के लिए एसेंशियल हो, लेकिन जो वीड्स हैं उनके लिए अनएसेंशियल, मतलब उनको खुद को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, जैसे कि इसमें अब आ गए हम हार्वेस्टिंग पे। अब हमारा हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पक जाती है, मतलब राइप, ठीक है, फसल का पकना। अब हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट हो गया, फसल पक गई, अब क्या होता है उसको काटना, मतलब हार्वेस्ट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, हार्वेस्टिंग के ऊपर ज़्यादातर आता है क्वेश्चन। तो हार्वेस्ट पर कटिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स विच आर राइप्ड, विच आर राइप्ड, ठीक है, मतलब पकी हुई फसल को काटना हमारा हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग जो ज़्यादातर, मतलब जिन फार्मर्स के पास ज़्यादा रुपए नहीं है, मतलब समझ रहे हो, रुपए नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद फार्म्स में आके करेंगे, मतलब फसलों को काटना स्टार्ट करते हैं। उनके पास भी टूल्स होते हैं कुछ, इसमें भी ले लो, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनली में जो लोग होते थे वो फार्मर्स खुद काटते थे, किसके थ्रू, टूल्स के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न में फार्मर्स का कुछ काम ही नहीं है, सब किसका काम है, हार्वेस्टर का, हार्वेस्टर मतलब ऐसी मशीन है जो मतलब जैसे फार्म्स में आती हैं तो उनको काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट होने के बाद, मतलब उसको काटने के बाद अब हमें जो हमें सीड्स चाहिए, मतलब दाने, तो वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग सीड्स को अलग करता है और जो अदर पार्ट्स होता है उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो मतलब ये करता है, हेल्प्स टू सेपरेट सीड्स एंड
अदर पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सब लोग स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब खाने की, उसी तरह हम क्रॉप्स का भी स्टोरेज करें कि उनको बचा के रखना आगे के लिए। तो इसमें कुछ लोग जो विलेजर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, या फिर बाहर जाके जो मार्केट्स होती हैं उनमें जाके बेच आते हैं, या कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें जाके दे के आते हैं। स्टोरेज, स्टोर फूड फॉर फ्यूचर। ठीक है, मतलब आगे के लिए खाने को बचाना। उसी तरह अब खाने को हम बचाते तो हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इफेक्ट। ठीक है, ये सब उन पर अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, ये सब। अब स्टोरेज का ये पार्ट। ठीक है, अब इसके लिए भी इनको स्टोर करने के लिए इनको ज़्यादातर जूट बैग, मतलब जिनको हम हिंदी में बोरे या प्लास्टिक की बोरी, ये चीज़ें कहते हैं। ठीक है, इनको स्टोर कहाँ करते हैं? जो क्रॉप्स हैं उनको स्टोर कहाँ करते हैं? सीड्स को तो घर में कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जैसे कोल्ड स्टोर, मतलब ऐसी जगह जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें नहीं आती। या फिर ऐसे बड़े बड़े मेटेलिक कैन होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलिक कैन। बड़े बड़े मेटेलिक कैंस होते हैं। इस कैंस में हम क्या करते हैं, इनमें स्टोर करके रख देते हैं, जिससे आगे के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। और ये पैक्ड हो जाते हैं पूरे, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है उसमें, ना कुछ अदर पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है, यहाँ समझा देता हूँ। एनिमल हस्बैंड। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो एनिमल्स होते हैं जो बाहर मतलब सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनको पकड़कर एक जगह रखा जाता है उन सबको। ठीक है, एक जगह उन सारे एनिमल्स को रखा जाता है। इसमें उनके पास क्या होता है? फूड होता है और शेल्टर, जिसकी उन्हें सब होता है। ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को पूरा जो नेसेसरी थिंग्स हैं, फूड और शेल्टर, वो प्रॉपर मिलता है, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, लाइक, सब्सक्राइब।